हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोकनगा एक्स इंस्टीट्यूट पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए, जो कि होने वाला है बहुत ही शानदार, जिसका नाम है क्या, गॉस की परिमेय, यानी कि फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं लिखने का काम पहले इसलिए कर चुका हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा क्या हुआ है, गॉस का नियम। क्या इस नियम के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि क्या, हम माने कोई बंद सतह है और जो इसके अंदर उपस्थित होगा आवेश क्यू, और जो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई होगा, विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू किस, क्या होगा, कुल आवेश क्या है, क्यू। क्यू का 1/ε0 गुना, यानी कि 1/ε0 क्या होगा, गुना, इनटू में इसके गुना होगा। तो ये था क्या, नियम। यानी कि हम इसको क्यू का कैसे लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये थी क्या, गॉस का नियम। और हमें करना है इसका पूरा डेरिवेशन। डेरिवेशन कैसा करेंगे कि मान लो ये आवेश है और ये बंद सतह से गुजरने वाला है, तो हम मानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की बिंदु P, यहाँ पर बिंदु P स्थित है, और जो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे क्या, आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि क्या, आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक किसकी दूरी क्या है, R, क्योंकि यह इसकी वृत्त की त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R। और जो यहाँ से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, यानी कि E इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटे में आर का स्क्वायर, यानी कि के क्यू क्या है हमारे पास, स्मॉल क्यू, बटे में क्या है, के क्यू बटे में आर का स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि ये होता है या नहीं। फाई इज इक्वल टू क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट गुना। तो हमने क्या बोल रखा है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस सतह में स्थित, यानी कि इससे कोई विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, मान लेंगे अल्पांश क्षेत्रफल है डी डी ए, और यहाँ से जो गुजरेगा विद्युत फ्लक्स और ये विद्युत क्षेत्र, इसके बीच का थीटा क्या होगा, यानी कि कोण क्या होगा, 0 डिग्री। और ये है क्या, ई, इसका एरिया वेक्टर मेरा क्या था, सतह के लंबवत, यानी कि डी ए। ये है क्या, डी ए, और ये है ई। तो हमें क्या निकालना है कि इससे फाई क्या होगा। तो हमने क्या लिखा कि आवेश क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, और फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल टू, यानी कि फाई इज इक्वल टू ई ए, ये होता है फाई का फॉर्मूला। पर ये क्या है, अल्पांश क्षेत्र है, और अल्पांशी क्या है, विद्युत क्षेत्र। अल्पांश क्षेत्र उजलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हम लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू डी ए, ई डॉट डी ए, क्योंकि जो होता है फाई इज इक्वल टू ई ए, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इससे गुजरने वाले फ्लक्स होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ई डॉट, ब्लू मार्कर नहीं चलना, हम ब्लैक से ही लिखेंगे, फाई ई, डी फाई ई इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ई डॉट डी ए। डी फाई क्यों लिखा, क्योंकि अल्पांश क्षेत्र गुजरने वाला, तो अल्पांश ही फ्लक्स गुजरेगा। और डी ए क्यों लिखा, क्योंकि क्षेत्रफल अल्पांश है, इसलिए डी ए लिखा। तो डॉट प्रोडक्ट आप सभी को पता है कि क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है कोस थीटा, यानी कि ई डॉट डी ए, ई डी कोस थीटा। तो हम इसको लिखेंगे इधर, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। कोस थीटा क्या है हमारे पास, 0 डिग्री, और कोस जीरो का मान क्या होता है, कोस जीरो का मान होता है 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, डी फाई इज इक्वल टू क्या, ई डी ए कोस जीरो, और कोस जीरो का मान होता है 1, सभी को पता होगा। तो इसी वजह से हम अगर एक डालेंगे तो क्या आएगा, ई डी ए आएगा। तो इसी वजह से हम लिख देंगे डी फाई इज इक्वल टू डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए
और ये क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल हमें निकालना संपूर्ण का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा हमें समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में साइन क्या होता है, ये वाला, और डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए। और इसमें ई क्या है, ई है कांस्टेंट, तो ई को हम बाहर निकालेंगे और डी अंदर रहने देंगे, यानी कि डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हमने ई निकाल लिया बाहर और डी ए रख दिया हमने अंदर। और अगर हम यहाँ पे इस ई की जगह पे ये मान रखे क्या, के क्यू बटे में आर का स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे ये मान रखते हैं तो क्या होगा, तो हम रखते हैं यहाँ पर मान डी फाई, ये का मान क्या है, के क्यू बटे में आर का स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में क्या है डी ए। अब हम ऐसा करेंगे इधर यहाँ पर, और इंटीग्रेशन का डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई ई, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा ए, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, फाई ई इज इक्वल टू, ई का मान हमें क्या रखा हुआ है, के क्यू बटे में आर का स्क्वायर, और डी ए का क्या होगा इंटीग्रेशन ए, क्योंकि वृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर। आर क्या है, इसकी आर त्रिज्या है, और के का मान क्या होता है, के का मान होता है के इज इक्वल टू 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम ये मान इसमें रख दे, ए का मान भी और के का मान भी, तो क्या होगा, यानी कि डी फाई इज इक्वल टू फाइव, डी फाई तो हमारा इंटीग्रेशन होगा क्या है, फाई ई इज इक्वल टू, के क्या रखेंगे 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और क्यू और आर का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, क्यू आर का स्क्वायर, और एरिया क्या है इसका, इंटू में 4 पाई आर का स्क्वायर। और अब देखिए ये साथ इंटू में और ये डिवाइड में, यानी कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, फाई इज इक्वल टू 1 इंटू में क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या बचा, 1 बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और ये क्या हमारा गॉस का नियम, ये रहा, क्यू बटे में 1 पाई 1 बटे में क्यू इंटू में 1 बटे में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अगर हम इसको इधर लिखते हैं, वो क्या, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या हमें करना था, प्रूफ, और ये हमने प्रूफ कर दी, ये गॉस की परिमेय। अगर आप देखोगे तो मॉडल वगैरह में, मॉड्यूल में तो बहुत बड़े इसकी मतलब डेरिवेशन दे रखा है, और इतना इतना हार्ड है भी, तो आपको लेकर डरोगे की वजह से मैंने बहुत ही आसान तरीके और शानदार तरीके से आपको डेरिवेशन कराया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह के शानदार टॉपिक के लिए बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और भी शानदार टॉपिक के साथ।